बनाने के लिए। अच्छा, आप वहाँ के तो वीडियो हैं, अभी प्रभार में भी हैं, ये जो अभी गए हैं थोड़ा एक बार चेक करवा लीजिए। ये हर हाल में इन लोगों को जो जुनून चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। बताइए सर, हमारी समस्या है कि हमारा पुश्तैनी जमीन है, वो खतियानी जमीन है इनकी सर, तो इसका और सर लगाए हुए हैं। वहाँ पे हमारा दखल कब्जा पूरा चलता हुआ आ रहा है, आज नहीं 100 वर्षों से लगता। ये सारा खतियानी इधर सर ये जो हुआ सर जो निकाले थे, तो उसमें सर वो लोग कुछ अबे कागज निकाल करके अब वो उसका कहना है कि यहाँ पे तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। हम लोग बाजबरदस्ती सर अपने खेत को जोतने के लिए गए। तो कौन सा पंचायत है? ये सर बहरा पंचायत है सर। बहरा बंदोबस्त पदाधिकारी हैं? बंदोबस्त पदाधिकारी इनका मामला आप देख लीजिए। कौन है अमीन? वहाँ अमीन आए हैं वहाँ के? बुलाइए तो, वो खड़े हैं। आ जाइए। आप इनके यहाँ बताए हैं केस आपके यहाँ पेंडिंग है? जी 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 जी। केस नंबर बता दीजिए। केस नंबर लिया और उस पे सर हमारा दखल कितना दिन पहले दिए हैं? लगभग 6 महीना हो गया। 5-6 महीना के लगभग। 6 महीना का केस कैसे पेंडिंग है? आपको केस नंबर अभी मिला है कि 6 महीना पहले मिला है? आप कितना दिन से हैं? 2 महीना से। 2 महीना से। तो देख लीजिए इतना पहले का। और उसके बाद सर मेन प्रॉब्लम हमारे साथ 2 कुर्सी आप ला के दे दीजिए पीछे। जब हम लोग अपना खेती बाड़ी वहाँ पे करके आते हैं सर, तो अब काटने का समय जब आया तो हम लोग सोचे कि अब जाकर अपना फसल काटेंगे। वो लोग लगभग अभी 10-12 बीघा मेरा गेहूं था, सारा गेहूं वहाँ से लूट लिया। और जब हम शामपुर थाना अधिकारी के पास गए तो उनका कहना है कि किसी भी बड़े पदाधिकारी का हमको डिग्री या मान लेते हैं कि कुछ चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा पहले हम कुछ नहीं करेंगे उसमें। जिसके कारण सर अभी हमारा 10 बीघा गेहूं लूट लिया गया वहाँ पे। नहीं, दिखवा लेते हैं, एक बार देख लीजिए। और एडीएम साहब यहाँ पर, डीआईजी साहब भी हैं और एसपी साहब भी हैं। एक बार इसको देख करके जो न्यायोचित है, जिसकी ज़मीन है और कर्ज कागजात सही है, किसी के गलती के कारण कोई गड़बड़ी हुआ है तो हम उसको दंडित नहीं करेंगे, उसका नुकसान नहीं होने देंगे। ये देख लीजिए, न्यायोचित न्याय मिलना हम सब की जिम्मेवारी है। एक सर अनुमंडल में भी हमारा आप इनका कितना दिन के अंदर ये निष्पादन होगा? इस सप्ताह में हो जाएगा। आप DCLR से मिल लीजिएगा, ठीक है? और DM का भी ऑर्डर है आपके फेवर में, है ना? तब देख लीजिए कि इनका कैसे फसल लेके चला गया। जब DM का भी ऑर्डर है तो खुला धांधली कैसे किया है? सर सारा लूट लिया गया। थाना पे हम लोग गए कि सर थ्रेसर और गाड़ी लगा हुआ है, आप चल करके उसको भी तो कम से कम सीज कीजिए। साहब का कहना हुआ हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। थाना का है, एक बार बुला करके संज्ञान में ले करके इसको दिखवा दीजिए। सर तो एक बार गए थे सर, जो जनता दरबार लगाए थे उसमें सर से भी मिले थे जाकर के। वो लोग भी आया और हमारे बड़े बाबू हैं, बुजुर्ग आदमी है, तब वो लोग बोला कि ये लोग पिस्टल लेके आया तो ये कर दिया वो कर दिया। सर तो बोले धोख धाक कर सर उनको डांटे भी थे। फेवर में है सर। और सर मैन सर वहाँ पे बड़ा बाबू हम लोग को सर कुछ भी देख लेंगे। एसपी साहब 1 सप्ताह के अंदर ओरिजिनल रख लीजिए, ओरिजिनल 1 सप्ताह के अंदर कर लीजिए। दिक्कत होगी जी सर, आप आइएगा। हम शुक्रवार को पटना में बैठते हैं, जब रहते हैं तो जी सर। किसी न किसी ने तो हमारे प्रधान सचिव विभाग में रहेंगे, आप मिल लीजिएगा, जी सर। ठीक है? कमिश्नर साहब भी यहाँ हैं, ठीक है? प्रणाम सर। आदेश लिख देते हैं। श्री अरविंद कुमार सिंह, आ जाइए आगे। इनका जमाबंदी रद्दीकरण से संबंधित है सर। मामला जमाबंदी को रद्द करने से संबंधित है, बताया जाए अपना। जी सर, मेरा तो जमीन 1947 में मेरे बाबा के नाम से खरीद हुआ है, जो कि कोई फर्जी जमीन फर्जी जमाबंदी बना करके किसी के हाथ में बेच दिया। उसके बाद हमने जब CO साहब के यहाँ दाखिल खारिज कराने के लिए गए
उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। उन्हें फिर DCLR साहब के यहाँ गए, DCLR ने हमारे भूमि माफियाओं के मेल में आकर के उस जमाबंदी को भी निरस्त कर दिया गया। तो माननीय अपर समाहर्ता पदाधिकारी महोदय के न्यायालय में जब हम गए तो न्याय संगत उनको उचित आदेश मिला। अपर समाहर्ता न्यायालय में न्याय संगत आदेश दे करके निर्देश दिया गया कि उस जमाबंदी को फिर से कायम किया जाए, उसके फर्जी जमाबंदी को निरस्त किया जाए। और एक जमाबंदी उसी में से 49 नंबर जो कि गैर मजरूआ जमीन से संबंधित है, उसको भी रद्दीकरण का आदेश हुआ है अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा। और अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी आज तक, अब अगस्त में आदेश निकला और आज तक हमको बहकावे में रख करके उसको संज्ञान में नहीं लिया, नहीं कुछ कर रहा है सर। इसके लिए पुनः आप मैडम इसको देख लीजिए, नोट करिए। सर नोट किए। और इसका आपके पंचायत सचिव हैं, आए हैं? अच्छा, तो आप देख लीजिएगा एक बार, इनका करवाइए। अगर जो ऑर्डर है, ADM का आदेश है, तब लोग क्यों नहीं कर रहा है? और कौन अंचलाधिकारी इस तरह से वेट कर रहा है या इस तरह से परेशान कर रहा है, उसका एक रिपोर्ट भी हम लोगों को आना चाहिए। सर मैं तो निवेदन करूंगा कि उस अंचलाधिकारी और मेरे यहाँ जो राजस्व कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार है, वो तो पूरे खड़गपुर को बर्बाद कर दिया है सर। उस पर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाए दोनों के ऊपर। अरे तो भाग गया है तो आवेगा तब न करेंगे। जी सर, आने का करेगा सर। खुल तो कार्रवाई के डर से तो बहुत लोग घसक गया है। अपर समाहर्ता महोदय ने जैसे हमको न्याय संगत आदेश दिया, उनका अवहेलना, अनुपालन नहीं करना, ये बहुत हो जाएगा। नहीं, ठीक है, करेंगे। मैं इसी के साथ देखिए, सजा से समाधान हो जाए तो सबको एक बार में सजा दे दें। हमको समाधान करना है। हम अवसर दे रहे हैं कि अगर जो भूल चूक हुआ है तो आके सुधारो, और नहीं सुधारोगे तो फिर तो जो होना है वो होगा। हम करेंगे, ऐसे लोगों की आदत सुधारेंगे। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूँ, धपड़ी मोड़ में जंग बहादुर सिंह के हत्या के समय जब आप वहाँ उपस्थित दिन भर रहे, उसके साथ हम भी थे सर, आपके साथ। और उस समय में आदित्य झा अनुमंडलाधिकारी, नवीन सिंह जिला पदाधिकारी थे। और उसी समय से वही माफिया लोग आज तक खड़गपुर अंचल को बर्बाद किया। अच्छा जी, वो हम नेता प्रतिपक्ष थे और जमुई से आ रहे थे और रास्ता जाम था। जी जी सर, जी हाँ। और लाश रखा हुआ था, तो उसमें तो उस समय के हमारे DM नवीन कुमार से उन्होंने तो गए थे, SP DM जी, दोनों गए। हाँ, तो हमने जी, कहा था जी, कि जी, जब जी, तक नहीं आइएगा मैं उठूंगा नहीं। जी जी सर। और और आपके साथ हम दिन भर रहे, उसी समय बिताए। वहां पर जबरदस्ती झोपड़ी लगा दिया था। एक बार इस मामला को अगर जो किस स्तर पर अटका हुआ है जरा देखवाइए, तो ये माफिया सबको एक बार तो हम कहेंगे कमिश्नर साहब और DIG साहब कि ऐसे माफिया को चिन्हित करिए, इसकी सूची बनाइए। ऐसे भू माफिया जो इस तरह के मानसिकता की अराजकता उत्पन्न करता है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की मंशा है कि बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो या दारू माफिया हो, सबको सूचीबद्ध करके कार्रवाई करने का। चलिए, उस मामला में तो त्वरित हमने वहां पर आपको न्याय दिलाया था। जी 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 सर, हाँ जी। कलेक्टर साहब ने उसको झोपड़ी को हटवाया, तुरंत हटवाए थे हमने। वहां सामने में कहा कि हटवाइए तुरंत। बोलिए उसका झा जी क्या नाम था, भूमा फिर आप बोल रहे हैं अभी? उसमें प्रशांत कुमार सिंह धपड़ी का है सर, जो पूरे धपड़ी को बर्बाद कर रहा है सर। ठीक है, अपने स्तर से लोग जांच भी लेंगे। जाइए, न्याय की ओर कदम सरकार बढ़ा दी है। नई सरकार की नई पहल है और हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको न्याय और शांति मिले। सर मेरे आवेदन पर अंचलाधिकारी और कर्मचारी के ऊपर जरूर कार्रवाई हो सर, किसी ठीक ठीक। इसमें आप एक बार इनका कितना दिन में मिलेगा न्याय इनका? सर हम अमीन से जांच करवा सकते हैं। करवा लीजिए। अमीन से नहीं सर, आदेश लगा हुआ। नहीं, मैं बता देता हूँ सर। आप ऐसा कीजिए कि इनकी लॉगिन में जैसे ही रहेगा, अमीन को DCLR मैम अपना ये कर दें इनके साथ में। आप उनको उनके फॉरवर्ड करवाते हुए आप वहाँ उनको कैंसिल करवाने DCLR आपको सहयोग कर देंगे, इसमें बता देंगे। ठीक, ऐसे हम लोग सब अंचलाधिकारी को भी कहें कि लौट जाइए, परिमार्जन का यही समय है।
आ जाइए। मुकेश कुमार, मुकेश है आप दिखा दीजिए। चलिए मेरी जमीन जो है हम खुद वहाँ पर बैठे थे। दादाजी के नाम से सर खतियान है और उसमें भूमाफिया लोग सर जब दादाजी को जमीन मिले भी नहीं और उससे पहले 3 रजिस्ट्री करवा लिए हैं सर। करवा लिया है इनके उससे पास। पहले 3 रजिस्ट्री हो चुका है जमीन खतियान इन्हीं के में। नाम मेरे से। दादाजी को दरभंगा महाराज से जमीन प्राप्त हुआ है सर। और उस मामले में सर इसका न्यायालय में भी चल रहा है सर मामला, जिसमें कि सर वो लोग क्या करता है, देखिए सर कुछ तस्वीर है सर। इस जमीन में सर वो लोग दीवार देके भूमाफिया बहुत सर परेशान करता है। जब जाते हैं सर तो कुछ के वो लोग 20-50 आदमी आके मारने के लिए घेर दिया सर पूरा। और उस मामला सर न्यायालय में जब तक न्यायालय का मामला क्लियर नहीं होता है सर तो भूमाफिया लोग तो उस पर आके काम नहीं करे सर। दिखवा लेते हैं, एक बार देख लीजिए, दिखवा लेते भूमाफिया हैं। सर हम दे देंगे, ये देख रखिए लेंगे। सर। वैसे दीजिएगा तो कागज फेंका जाएगा, कल कहेगा कागज नहीं मिला। जो भी कीजिए पंच कर करके नत्थी करके दीजिए। कल कहिएगा कि कागज दिए तो मेरा इस मामला में सर मैंने पूर्व में जो अंचलाधिकारी था संतोष सिंह उनको भी सर शिकायत किए थे, तो अभी भी वर्तमान में SDM साहब हैं तो उस पर कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी सर वो दीवार दे दिए। मतलब उनके बात हटा के भूमाफिया से मिलके दीवार दे दिए। हमको बोले कि जब तक तुम SDM कौन है? SDM साहब खड़गपुर के जो अभी वर्तमान में सर उसने संज्ञान लिए, उसने भी रोके उनको जाके। और उसके बाद सर उनके बगल में आइए आइए नाला जो है सर वो नाला के कुंची कैसे CO साहब दिलवा दिए सर। ले लीजिए कुर्सी, बैठ जाइए। सर संज्ञान लिए। आप एक बार इनका आपके नॉलेज में है ना, आप देख करके देखिए। न्याय के साथ पूरी ताकत से खड़ा होनी है, इनको मदद करना है। SP साहब संबंधित थाना को भी, और एक आग्रह हम सभी पदाधिकारी से करेंगे, पदाधिकारी हो कर्मचारी हो, कर्मचारी अपने ऊपर के पदाधिकारी को दें लिख के, और पदाधिकारी थाना को लिखित भेजे और उसकी कॉपी DM और SP को भेज दें, ताकि अगर जो वो अनुपालन नहीं करे तो ये लोग संज्ञान ले सकें। और आप एक कॉपी अपना हमारा हेड ऑफिस को भी भेज दीजिए कि आपके ऑर्डर के बाद भी उन लोगों ने इनको मदद या सहयोग नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, तो SP DM उस पर एक्शन लेंगे। ठीक, जब तक आदेश नहीं आया सर कोर्ट का, कोई तरह काम नहीं करे उसके भूमाफिया से। आप एक बार दिखवा लीजिए, सुनिश्चित करिए, लिख करके दे दीजिए थाना को, लगा थाना को लिख के दीजिए कि कैसे किया। और SP साहब उस थाना की जिम्मेवारी भी तय करवाइए कि जब न्यायालय का आदेश हो जाए, हमारा राजस्व न्यायालय का, और उसका अनुपालन नहीं करे तो फिर माफिया और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? उसमें सर थाना अध्यक्ष पर भी कार्रवाई की थी सर, अभी वो वहाँ नहीं है। थाना अध्यक्ष वहाँ से हटाए गए। ठीक, चलिए SDM देखिए एक्शन लिए हैं। नहीं सर लिए हम तो लिए सर तो नाम श्री मनोज कुमार साहब आप बैठे। SDM से ऊपर बैठिए, SDM को ऊपर बैठा लीजिए। नंबर के श्री रामनिवास सिंह, जी मेरी तरफ से प्रणाम। श्री रामनिवास सिंह, संजय कुमार शर्मा, आप बोलिए। सियाराम मंडल, आपका बताइए। जयराम मंडल मेरा परेशानी ये है और रामचंद्र मंडल। मेरे आप पिताजी आकर तैयार हैं। जमीन को 1987 में रजिस्ट्री कराए थे और 87 से सन 2022 तक उसमें दखल काबिज मेरा था, आराम से उपजा खा रहे थे। और 2022 में रंजीत सिंह जो है ये मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया, वो फर्जरी कागज बना के डरा धमका करके। हम कुछ दिनों के लिए बाहर कमाने गए थे, उस बीच से वो 2022 से मेरी जमीन पर कब्जा करके उस जमीन को फिर से दोबारा बेच दिया किसी थर्ड पर्सन को। और अभी तक हम सब जगह से परेशान हो गए, अभी तक परेशान ही है, अभी तक मुझे कुछ न्याय नहीं मिला। तो आप कहीं केस किए हैं कि जी अभी DCLR के यहाँ है। केस हम बताइए। जाली कागज केस नंबर तो सर हमको ध्यान में नहीं है, लगभग 1 साल हो गया। आपके आवेदन में नहीं नहीं सर केस नंबर हम कोई जानकारी नहीं था, हम नहीं। ऐसा है, अगली वीक में सोमवार को ये बैठेंगी, परसों दिन कोर्ट में चले जाएगा, जी ये आपका ऑर्डर पास कर देंगे। जी ठीक है, तो जी ये आदेश पारित कर देंगी तो वो आपको जो बेचा है वो रद्द हो जाएगा। जी ठीक है, जी हाँ, सोमवार को हम चले इनके जाएंगे इनसे DCLR मैडम DCLR में। जी। ठीक, ओके सर, धन्यवाद। नहीं देखिए, और जाली
जो करवाया कागज बना के, इन लोगों पर तो FIR निश्चित तौर पर करना चाहिए। बीडी से लेकर FIR की आखिर ऐसे लोगों का मनोबल कैसे गिरेगा जब तक कार्रवाई नहीं होगी? जैसे अपने आभूषण का रक्षा आप स्वयं करते हैं, अपनी जमीन का रक्षा भी आपको स्वयं करना पड़ेगा। और बार बार अगर नहीं कोई करता तो अगर ये नहीं करती हैं तो ऊपर जाइए, DM साहब के पास आइए, कमिश्नर साहब यहाँ बैठते हैं, उनके पास आइए, लिखित शिकायत कीजिए। आप लोग जागरूक नहीं होइएगा तो आपका जमीन ऐसे रह जाएगा। सबसे मैंने सर कि हम लोग इस सब मैटर में इतना जानकारी नहीं है, केस उस लड़ने में कभी हम लोग साधारण परिवार से हैं। अरे आपके जमीन के लिए कोई दूसरा आके नहीं लड़ेगा। नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन उसके अनुसार जानकारी भी होनी चाहिए ना। जैसे जैसे जानकारी हो रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ रहे हैं। एक बार बता दीजिए कि जमीन लिखाने के पहले क्या करना चाहिए? देखिए रख दियो 2-3 बातें बहुत जानने की है। एक तो जमीन, विवादित जमीन आप नहीं खरीद रहे हैं, जमीन का विवाद है कि नहीं ये जानना जरूरी है जमीन खरीदने के पहले। और जहां तक पुश्तैनी जमीन का सवाल है, आपके दखल कब्जा में है तभी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं, पूना में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं और वहीं से वो बेच देते हैं। दखल उनके या तो पट्टीदार का होता है या उनके बराहिल नहीं, जो भी जिनको उन्होंने दिया है बटाईदार को काम करने के लिए, या उनके सर्वेंट्स को दिया हुआ है। जब तक आप यहाँ आके उसका आपके कब्जे में नहीं होगा, आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता वो जमीन। और अपने जमीन की सुरक्षा हर साल मालगुजारी देकर, और कम से कम जहां बाहर में काम करते हैं, चाहे गुड़गांव हो, चंडीगढ़ हो, वापस आके आपको करना चाहिए। छठ में आते हैं उस समय कम से कम कर लीजिए। और अगर दिक्कत हो तो हमारे CO डीसलर्स उनसे मिलिए, वहां CSC सेंटर है, वहां भी लोग होते हैं। जब तक आप जनता जागरूक नहीं होंगे तब तक बाकी भूमाफिया आपको परेशान करेगा ही करेगा। अब ये नहीं कर सकते, 10 साल पहले मोबाइल फोन किसी के पास नहीं था, आज है ना। उसी तरह से नई जानकारी, नई चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, चलो। अभी सर ने पूरी तरीके से इसकी जानकारी दी है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि म्यूटेशन और निबंधन दोनों जो कार्य होते हैं 2 अलग अलग कार्यालयों में है। म्यूटेशन के कार्य हमारे अंचल के कार्यालय में होता है जहां हम दाखिल खारिज कर रहे हैं, लेकिन निबंधन का जो भी कार्य है वो मद्य निषेध निबंधन कार्यालय जो आपका है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वहां होता है। जब आप जाते हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जिस जमीन की खरीदारी आप कर रहे हैं उसके सभी कागजात पोर्टल पर आप देख लें, उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, वो किनके नाम से है, किनकी जमीन है, क्या उस जमीन में रकबा है या नहीं। जमीन में रकबा अगर नहीं है, किसी ने बेच दिया तो उतनी जमीन आप खरीद भी लिए और उसका बकायदा निबंधन भी आपने करा लिया, आपके पास में सारी चीजें हैं लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं हो पा रहा। तो इन बातों का ख्याल हमें करना चाहिए और इसके लिए बकायदा विभाग अपने स्तर से हमेशा ऐड दे रहा है। आप लोग उस ऐड को देखें, समझें और उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। जी हाँ, एक मिनट। हमारे यहाँ जो 9 अंचल है, सभी 9 अंचल में कॉमन सर्विस सेंटर CSC चालू है और वहां जो लोगों को हमने दिया है उसकी राशि हम लोग देते हैं आप लोगों को मदद करने के लिए। तो अगर अंचल में मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा है तो कॉमन सर्विस सेंटर से आप मदद ले सकते हैं। जब तक आप किसी से पूछिएगा नहीं तब तक कोई आपको आकर मदद नहीं करेगा, आप दलाल के चक्कर में फंस जाइएगा। सरकारी व्यवस्था में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपके समस्या का समाधान मिल जाए। ये जानकारी का विषय है। ठीक है, अब से अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। श्री राम निवास सिंह, यहाँ पर खुला है कि नहीं? सभी अंचल में है, सभी अंचल में CSC सेंटर है। किसी को ऑनलाइन करना है तो पूरी प्रक्रिया आप बताइए। तो उसमें क्या इनको पैसा भी लगता है? लोगों को पैसा भी लगता है? निर्धारित शुल्क है सर। क्या निर्धारित शुल्क है वहाँ पर सटवा दीजिए और वो भी बता दीजिए। कोई
आपके लिपि जो है कैथी लिपि, हाँ। उसका भी हम लोग करवाया है। हाँ जी सर, वो भी बता दीजिए। जी मैं बताता हूँ। कैथी लिपि का नहीं आ कैथी लिपि का ट्रांसलेशन की सुविधा हम लोग ने सभी प्रमंडल में और सभी जिला में दिया है। वो भूमि हमारे वेबसाइट पे कैथी लिपि लिखेगा तो आ जाएगा एप्लीकेशन। उनमें से उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उसका सरकारी रेट जो भारत सरकार ने फिक्स किया उसी के अनुसार यहाँ 220 रुपए प्रति पेज के अनुसार है। देखिए CSC भारत सरकार का एक अंग है, लेकिन उसमें भी जैसे सर्टिफाइड कॉपी में आपको पैसा देना पड़ता है, सर्टिफाइड कॉपी के लिए शुल्क लगता है, मैप लेने के लिए शुल्क देना पड़ता है, उसी तरह से CSC को इस्तेमाल करने के लिए भी एक छोटा सा शुल्क देना पड़ता है। आपको 10,000 20,000 जो ऊपरी कमाई वाला जो CO मांगते हैं वो सब नहीं है इसमें। ये भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क है और उसको वो सब जगह चिपका देंगे। जो हमारे प्रभारी CO है अपने कार्यालय में चिपका दें ताकि सबको पता रहे कि इतना ही अमाउंट आपको उनको देना है।